अब कट गई, चलो देखो इक्वेशन तुम्हारे यहाँ तो पूरा हो गया, उसमें दोबारा समझाने वाले नहीं हैं हम। सो डेल एम डेल वाई इक्वल टू क्या हो गया, डेल एन डेल एक्स। फिर इसका फॉर्मूला जो था वो क्या था, अगर तुम्हें याद हो थोड़ा सा भी, इसका इंटीग्रल एम डी एक्स है ना, यहाँ पे क्या था, वाई एज कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा, प्लस यहाँ पे एन डी वाई, लेकिन यहाँ पे विदाउट टर्म ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या चल रहा था, सी चल रहा था। तो m कितना है, m सर ये रखा, पूरा उठा के रख लो, है ना। तो x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये dx, सही है, प्लस एन डी वाई का मतलब है एन का विदाउट टर्म ऑफ तुम्हें क्या लेना है, एक्स लेना है। ये तो ख़त्म पूरा, वाई अलग बचेगा क्योंकि ये तो सब खत्म, तो वाई ओनली है, तो वाई और डी वाई, तो देखो हो गया आसान। अब इसमें अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, नीचे तो आ रहा होगा, ये तो नहीं आ रहा, चलो यहाँ देखो, इसका इंटीग्रेट करोगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स जी एस का एक्स स्क्वायर वाई 2, यहाँ पे ए स्क्वायर वाई तो कांस्टेंट ही है क्योंकि वाई कांस्टेंट मानना है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, हाँ, तो 1 अपॉन वाई टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ठीक है, और ये हो गया फिर प्लस, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई 2, और क्या हो गया, इज इक्वल टू सी, वाई से वाई कैंसिल, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई 2 और ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर वाई 2 इक्वल टू सी। एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेके तो यही अपना आंसर बोल लो, वरना ये अपना फाइनल आंसर है। तुम नोट कर दो तो एक बार हम समझा देते हैं, ठीक है। इक्वेशन थी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो फॉर्म जो हमने बनाई फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की वो थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, इस डी एक्स वाले को सेपरेट किया, तो ये वाला टर्म मेरा इधर आ गया, तो एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस डी वाई वाला लाएंगे तो वाई और माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ये टर्म्स अपना n हो गया और ये टर्म्स अपना n हो गया। फिर इसका हमें डेल एम डेल फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेल एम डेल वाई निकालते हैं, तो हमने यहाँ पे डेलीमीटर और न्यूमरेटर वाला फॉर्मूला लगा के अपना सॉल्व करके यहाँ पे निकाला। सिमिलरली फिर हम डेल एम डेल एस निकाल के चेक किया तो वो भी यही आया, तो यहाँ से हमने देखा कि डेल एम डेल एस बराबर थे, और जब दोनों बराबर हो जाते हैं डेल एम डेल वाई इक्वल डेल एम डेल एक्स, तो यहाँ से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन वो एग्जैक्ट हो जाती है, और फिर ये फॉर्मूला होता है एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू सी, वेयर एम डी एक्स वाई इज कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई में विदाउट टर्म ऑफ एक्स राइट करके सॉल्व करना और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ें, हाँ चलो। तो मोस्टली क्वेश्चन अब तुम ट्राई करना एग्जैक्ट ये बनाना, बनेंगे सारे ही बनते हैं, एक दो क्वेश्चन का हो तो और लगवा दें एक्सरसाइज का, इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कितने क्वेश्चन, गिनती के 9 तो क्वेश्चन नहीं है, बस लगा लेना सारे, ठीक है, जो नहीं है पूछ लेना, एक आध और देख लो जो टफ टाइप का हो थोड़ा सा, बस।
अगली एक्सरसाइज बताऊँ कि एक क्वेश्चन और देख लो इसका, जो ठीक लगे सब बता रहा हूँ, जो ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है। इसी एक्सरसाइज का है ये, एक्सरसाइज 7, एक्स डी एक्स नहीं 1 प्लस ई द पावर एक्स अपॉन वाई और डी एक्स प्लस ई दी पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, फिर ये डी वाई और इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है तो सिंपल ही। फॉर्म चेक करो ज़रा, क्या आपका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में है? हाँ है। तो m अपना हो गया कितना, कंपेयर करी जाएगा अगर इससे, तो m इक्वल टू 1 प्लस ई एक्स अपॉन वाई, जो n है वो क्या होगा ई एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। बोलो सही है। डेल m डेल y करो, 1 का होगा 0, ई रेज दी पावर एक्स अपॉन वाई का ई एक्स दी पावर वाई, ओके, एंड डी वाई ओवर डी वाई एक्स वाई का तो माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, सही है, ओके। फिर यहाँ पे अगर हम करेंगे डेल एंड डेल एक्स, है ना, फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा, डेल एंड डेल एक्स, क्योंकि इस दोनों फंक्शन में हमारा क्या है, एक्स है। तो इसको क्या करें, फर्स्ट फंक्शन एज इट राइट कर लिया, सेकंड करते हैं, सेकंड करेंगे जब तो 1 का 0 भैया आया माइनस के 1 अपॉन वाई, बोलो सही है, ओके। फिर होता है प्लस, सेकंड फंक्शन को एज इट राइट करा और फर्स्ट का डेरिवेट करेंगे तो ई दी रेज पावर सेम ही आएगी बट 1 अपॉन वाई आ जाएगा, बोलो सही है। अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें इसका, हाँ अगर हम, ठीक है कॉमन कर लो, या देखो कैंसिल, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो रहा है इससे, ई की पावर एक्स अपॉन वाई माइनस का वाई ये, और प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये आएगा ई की पावर एक्स अपॉन वाई, ठीक है, माइनस माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर ई दी पावर एक्स अपॉन वाई, क्योंकि ये वाला टर्म कैंसिल हुआ, जितना हमारा ये डेल एम डेल वाई था उतना ही डेल एन डेल एक्स आया, ठीक है। तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं डेल एम डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन डेल एक्स हुआ। तो तुम्हारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो एग्जैक्ट तो हो गई। अब फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल एम डी एक्स वाई इज कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रल एन डी वाई विदाउट टर्म ऑफ एक्स, विदाउट टर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी होता ना यहाँ पे, क्योंकि इंटीग्रल कर रहे हैं तो 0 का सी कांस्टेंट आएगा ना, वापस डेरिवेट कर दोगे तो 0 हो जाएगा, ओके। सो एम डी एक्स, एम की वैल्यू तुम्हारी ये रही ना 1 प्लस ई एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन विदाउट टर्म ऑफ एक्स, ये भी गया और ये भी गया, मतलब कुछ है, कुछ नहीं आया, 0 डी वाई इक्वल टू सी, मतलब फिनिश हो गया, ये तो फिनिश ख़त्म हो गया, ये तो ये बचेगा। तो यहाँ से करते हैं ज़रा इसको इंटीग्रेट, तो डी एक्स का कितना एक्स आएगा 1 का और इसका तो सेम ही हो जाएगा, बट आप डेरिवेट करोगे किसका, एक्स अपॉन वाई का, तो क्या आएगा 1 अपॉन वाई, क्योंकि एक्स से रेस्पेक्ट डेरिवेट करना है, एक्स हुआ 1 इक्वल टू सी, है ना, ये वाई यहाँ आ जाएगा, तो आंसर भी आ जाना चाहिए फिर तो क्या, x प्लस वाई ई दी पावर एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी। एक तरीका ये भी था कि ऐसे हम लोग को तो ये वाई यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, पर यहाँ नहीं पहुँचेगा, नहीं ऐसे तो नहीं आएगा, ओके ऊपर ही आएगा, ठीक। एक तरीका ये क्वेश्चन ऐसा था ये। अब ऐसे लगाना, जो नहीं आए उसको पूछ लेना, ठीक है। तो आगे बढ़े, फ़ोटो खींच लो, अच्छा कहाँ में दो
हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा लॉजिक फंडा नहीं है। प्रॉब्लम तो तब पड़ेगी ना जब तुम्हारा डिफरेंशियल एग्जैक्ट ना हो। एग्जैक्ट नहीं है तो कितने मेथड हैं देखो बताऊँ आपको। अगली एक्सरसाइज जो हमारी आने वाली है एक्सरसाइज 8, इसमें यही लिखा है जो तुम देख पा रहे हो, थर्ड लिखा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी तुम जो IF निकालते थे याद करो, e की पावर PDX होता था। वो IF क्या होता था कि अगर उस IF का तुम अपने डिफरेंशियल जो तुम्हारी इक्वेशन दी होती थी तुम लोगों को, पहले से वो एग्जैक्ट नहीं होता था। अगर आप चेक करना जिसमें तुम IF निकाल लेते, जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो एग्जैक्ट नहीं थी। ये तो चलो अभी एग्जैक्ट है, तो कहीं ना कहीं इसमें IF पहले से मल्टीप्लाई में है। जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम IF का मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बनती है, यानी कि IF ही इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाता है। तो हमें हाँ ये तो पहले से IF के मल्टीपल्स में चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। अगर आप ट्राई करना है तो देखो पीछे वाले क्वेश्चन बहुत सारे लगा है जहाँ पे IF निकाला, उसका एक भी क्वेश्चन चेक करा करो, प्रैक्टिकल करा करो, उसमें क्वेश्चन उठाना और डेल एम डेल वाई डेल इक्वल टू डेल एन डेल एक्स चेक करना, नहीं आएगा फिर आप IF निकालना, IF का मल्टीप्लाई करके देखना, बन जाएगी। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही जो टॉपिक है, कह रहे कि डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ नॉट एग्जैक्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट ना हो, समटाइम्स कैन बी समटाइम बी मेड बाई, कभी कभी उनको बनाया जा सकता है मल्टीप्लाइंग बाई सम सुटेबल फंक्शन ऑफ एक्स, कुछ मल्टीप्लाई करके बना लिया जाएगा उनको एग्जैक्ट, और वो फंक्शन होगा ना उसको बोला जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो IF को मतलब समझ आया कि IF होता क्या है। अब हर जगह अलग अलग निकालने तरीके होते हैं IF के, ऐसा नहीं कि वही वाला फॉर्मूला की पावर PDX लगा लिया वो एक फॉर्मूला आ गया। तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के मेथड जो हैं, पहला मेथड यहाँ पे दिया गया है, इसमें कुछ लगभग 11 फॉर्मूले हैं वो अभी लिखने हैं। इसके बाद मेथड सेकंड, 2 मेथड यहाँ पे 3 और वो 5th 6, हाँ लगभग 6 मेथड होंगे। आपको ये 6 मेथड की पूरे याद होना चाहिए, तभी आप जाके अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट कर पाओगे। पेपर में देखोगे सबसे पहले क्या काम होगा, वर्किंग मेथड डेल एम डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन डेल एक्स चेक करना। अगर हुआ तो अच्छी बात है, फिर तो क्वेश्चन लग गया, एक ही फॉर्मूला है सीधा लगाओ, फिर तो क्वेश्चन लग गया, हर हाल में लग गया। लेकिन प्रॉब्लम तब है जब तुम्हारा एग्जैक्ट नहीं बने। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे एग्जाम में जहाँ पे डेल एम डेल वाई डज नॉट इक्वल टू डेल एन डेल एक्स आएगा। तो अब आपको वो सारे जो भी मेथड बताए जाएंगे उनको रिकॉल करना चाहिए, किस मेथड से जल्द मेरा क्वेश्चन लगता है। ठीक है, तो उन मेथड की ओर हम जाएंगे। और यही कंपटीशन में आता है भाई साहब, ठीक है, कंपटीशन में यही आता है। सबसे पहले तो आपको ये 11 जो फॉर्म है वो लर्न करनी है, क्योंकि 11 फॉर्म्स हैं जो अभी लिखवा रहा हूँ। ये मेथड पहला है, फाइंड दी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक, हेडिंग ये पहला मेथड क्या कहता है कि अगर dxy को लिख पाएंगे हम x dy प्लस y dx, मतलब ये फॉर्म अगर होगी हमारे क्वेश्चन में, अगर हमें कुछ ऐसा दिख जाएगा तो हम डायरेक्ट ये राइट कर देंगे। ठीक है, सेकंड, हाँ वही है ये। ठीक है, टोटल डेरिवेटिव चल रहा है ये, खुद देखो तुम, dxy था है ना, तो फर्स्ट को ऐसे रोका, y का क्या किया, dy किया, सेकंड को रोका तो x का dx किया। हाँ, ऐसी dxy जो है, dxy है, इसको क्या करेंगे, इसमें लगाओ वो न्यूमरेटर फॉर्मूला, तो y आएगा, पहले बताओ y आया बड़ा dx हुआ है ना, y आया वो dx हुआ, माइनस
एक्स आया हुआ डी वाई हुआ अपॉन वाई स्क्वायर हुआ। बोलो, बिल्कुल सही। थर्ड, मतलब अगर ऐसे मिलेगा तो अपन ये राइट कर देंगे। फिर है डी वाई अपॉन एक्स, ऊपर वाई नीचे एक्स, सेम वैसे ही निकाल लो। क्या, एक्स डी वाई, फंक्शन ऑफ वाई को डी वाई, माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलो सही है, आसान रन करना। फोर्थ, डी एक्स स्क्वायर बाई बन जाएगा। ये क्या होगा पहले देखना ज़रा, बाई भी आएगा और 2x भी आएगा और फिर dx भी आएगा। आई बात समझ में अब? माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई है ना अपॉन वाई स्क्वायर। फॉर्मूला वही चल रहा है अपने सारे। फिफ्थ फॉर्मूला है डी, अभी एक्स स्क्वायर था, अब कौन है ऊपर, वाई स्क्वायर, तो डी वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, अब तो स्मार्ट हो गए, एक्स 2y डी वाई ना माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स टू एक्स वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। 6 डी tan इनवर्स एक्स वाई, ठीक है, tan इनवर्स एक्स वाई। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो tan इनवर्स का याद करो, है ना। क्या हो जाएगा अगर थोड़ा भी याद हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो होगा, क्योंकि ए का काम ये करेगा और इसका काम वो करेगा, कौन, एक्स का काम ये कर देगा, लेकिन उसका भी करना पड़ेगा एक्स वाई का बाद में। तो एक्स वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, क्योंकि वो भी तो एक टर्म है। पहले तो आपने डायरेक्ट कर दी, चलो मान लो, बाद में ये होगा ना, फिर बाद में ऊपर वाई स्क्वायर होगा। क्यों वाई स्क्वायर क्यों होगा, tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा। नहीं सुनो, तो पहले अभी हम कर रहे, हम ये कह रहे जैसे मान लो ये होता है तुम्हारा, तो तुम क्या करते हो, ये और हाँ उल्टा करेंगे ना, तुम्हें ये दिया था तो इसका तुम्हें ये करोगे तुम, ये तो आएगा। अच्छा डेरिवेट करना अपन को है, हाँ बोलो। यहाँ पे अच्छा ऊपर वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता फॉर्मूला। मुझे यार एग्जैक्ट रुक जाओ, पहले मैं समझता हूँ अभी। ये आएगा इसमें, ये आएगा इसमें, सही तो है ये। देखो अगर तुम इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेट यही आएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 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 हाँ, तो ये रॉन्ग है फिर। पहले मुझे बताओ डिफरेंशिएट tan इनवर्स से होता क्या है, आप मुझे ये बताओ। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताओ क्या होता। नहीं ये तो इंटीग्रेशन है, हाँ डेरिवेटिव तो है ये, सही तो कर रहे। अब तुम गलत बोल रहे, पता, ठीक, अब मेरा डाउट क्लियर हो गया। tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई तुम्हें दिया, ठीक है, तुमने इससे क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन क्या करो, क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, एलसीएम लोगे। लेकिन सुनो अभी अधूरा भी तो है फिर काम, फिर अभी एक्स वाई का भी तो करोगे,
एक्स वाई का भी तो करोगे। हाँ ठीक है, वही तो समझा रहे हैं डायरेक्ट। तो डायरेक्ट तुम समझो सीधा सीधा कि tan इनवर्स x अपॉन वाई होता है, तो ये जो x अपॉन ए वाला होता है वो यहाँ पे आ गया, और बाद में जो टर्म बचेगा उसका भी करेंगे, तो ये डी एक्स अपॉन वाई का तुम्हारा ये हो गया, और वाई स्क्वायर नीचे है तो कैंसिल हो गया। जो तुम्हारा वाई स्क्वायर आ रहा था क्योंकि तुम एक्स एक्सपेंड कर रहे थे, ठीक है, अब सही है, ठीक। इसके बाद आया 7, लास्ट नहीं है अभी, बहुत है। डी tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स का बताओ सिमिलरली, सिंपल कैसे, 1 अपॉन तो नहीं सॉरी हाँ एक्स डी वाई कर लो, माइनस वाई डी एक्स कर लो, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो तो लिखना ही है, एक्स स्क्वायर हो गया ऐसा कैंसिल, है ना, ऊपर जो जाएगा एलसीएम में वो हो जाएगा ऐसा कैंसिल, ठीक। तो चेक कर लें इस बार, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अगला है डी, क्या लिखा ये, लॉग एक्स वाई, लॉग एक्स वाई, तो लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, हाँ देखा जरा, पहले ऐसे करते लॉजिकल से, तो 1 अपॉन एक्स हुआ तो x अपॉन वाई, वाई पहुँचा ऊपर, और फिर इसका भी तो करेंगे, इसका करेंगे ऐसे ऐसे कुछ, तो ये आएगा वाई एक्स, और डी एक्स वाई का क्या हो गया, ये रखा आपका, है ना पूरा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, 1 वाई से 1 वाई कैंसिल हुआ, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, नीचे क्या है एक्स वाई, बिल्कुल सही है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई एक्स वाई, समझ में आया, आया समझ में, कोई दिक्कत है नहीं अब। फिर अगला है 9, डी, हाँ उल्टा कर दो, डी लॉग नहीं एक्स वाई, हाँ सॉरी वाई वाई एक्स ना, वाई वाई एक्स, ठीक, क्योंकि वाई एक्स का तो हो गया ना, उल्टा कर दो, इसका लिख लो पहले सीधा सीधा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई, तो नीचे आएगा, ये भी सही है। अब आता है डी ई एक्स अपॉन वाई का डेरिवेटिव, 10th है डी ई एक्स अपॉन वाई, ई एक्स अपॉन वाई, ओके करो, इसका वाई आएगा, ई एक्स आएगा, डी एक्स आएगा, माइनस ई एक्स वाई का डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, बोलो सही है, वाई ई एक्स डी एक्स माइनस ई एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। एंड लास्ट 11th, लास्ट है 11 है फॉर्म डी लॉग स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा ये तुम्हें दिया है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो लॉग एक्स का, चलो करते हैं, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स ही आ गया, रूट का करेंगे फिर हम लोग, एक्स का करेंगे तो क्या आएगा 2 रूट एक्स, ये आ गया, सही है। इसके बाद किसका करना पड़ेगा, एक्स का वाई स्क्वायर करेंगे, डी लगा दें, ऐसा कर लें कुछ, बोलो, अच्छा तो ये हो जाएगा 1/2, इसका तो मल्टीप्लाई कर दिया, रूट से रूट कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा 2x dx 2y dy, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो x dx प्लस y dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल सही है। ये जाके 11 फॉर्म तुम्हारी जो आई है डी एक्स वाई, यानी कि अगर तुम्हें अपने क्वेश्चंस में कुछ ऐसा दिखेगा तो तुम ये राइट करोगे, समझ रहे, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई वाई स्क्वायर दिखा तो तुम ये राइट करोगे, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स तो तुम ये राइट करोगे। इस टाइप से 11 फॉर्म या तो लर्न कर लो या बनाना सीखो, वैसे सिंपल है, एक बार मल्टीप्लाई में फिर एक्स वाई वाई तो वाई वाई एक्स, एक्स स्क्वायर वाई तो वाई स्क्वायर एक्स, tan इनवर्स एक्स वाई का निकाला, tan इनवर्स वाई वाई एक्स का निकाला, log एक्स वाई का log वाई वाई एक्स का, और इक्वल एक्स वन वाई का अलग है, और ये डी log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ टर्म्स यहाँ पे दी गई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब इन क्वेश्चन का यूज़ करते हैं, कैसे क्वेश्चन लगाने हैं।
हो गया? कितने बज गए? अभी तो टाइम है। अरे कोई टेंशन की बात नहीं, बढ़िया था। ये चीज़ है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। क्योंकि क्या होता कि जो अभी जो मेथड सेकंड आएगा वो इजी है, मेथड सारी इजी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सिवाय मेथड 1 के। मेथड 1 में ये सब आता है, इतने सारे फॉर्मूले हैं, तभी मैंने बोला मेथड 1 में क्या होता है, क्वेश्चन मिलेगा। अब आपको ये सब पहले बनाना है, पहले कौन सा बना लें, समझ रहे? हाँ, और फिर इस फॉर्म में बना के इसमें लिख पाएँ। तो पहले जो तुम्हें दिया होगा उसकी सहायता तुम देखोगे क्या तुम्हें दिया है, फिर तुम उठाधरी करोगे कुछ। जैसे अब क्वेश्चन में तुम्हें दिख गया हो e की पावर x तुम्हें क्वेश्चन में दिख जाए तो ऑब्वियस बात है तो यही बनेगा, कहीं और कहीं तो हमें दिख ही रहा है ना। और ज़्यादातर तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे इस फॉर्म के, एक्स डी वाई प्लस माइनस वाले मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। और 2x वगैरह दिख जाए तो समझ लेना ये वाला फॉर्मूला लगना है। तो ये मेथड मेरे हिसाब से है टफ़ है, ये मेथड टफ़ है। इसके अलावा जो मेथड सेकंड है वो एक ही फॉर्मूले से लग जाएगा, मेथड थर्ड भी एक ही फॉर्मूले से लगेगा, मतलब सारे मेथड इजी हैं इस मेथड के अकॉर्डिंग। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो क्योंकि यहाँ पे हमें 11 के 11 लर्न करने बिल्कुल रटे होने चाहिए, क्योंकि जैसे क्वेश्चन आए हम देख पे तुरंत राइट कर पाएँ। अब क्वेश्चन करते हैं, इसके आइडिया लगेगा कैसे करना है, क्या है करना है, ठीक है। रागम राजा राम ते पावन सीतारा पति राघव राजा के पास। अब देखो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। चालाकी करिए, एक्स डी वाई डी एक्स तो बहुत जगह था कि नहीं था, लेकिन उसके अपॉन में क्या था, एक्स स्क्वायर था, नोटिस करो। लेकिन यहाँ वाई स्क्वायर आएगा तो इसका कर लो माइनस कॉमन। जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स सही है। अब वाई स्क्वायर का कर दो, आप डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये आएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा, चलो माइनस यहाँ दे दें, दिक्कत है? ऐसा लिख सकते कि नहीं, पहले बताओ। अब ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन वाई, ये वही लिखा है, गौर से देखो। हाँ, ये वही लिखा है। और इज इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स डी एक्स। बस क्वेश्चन हो गया। अब क्या करना है, ये डी खत्म करना है, बोथ साइड डी करोगे अब आप, है ना। तो यहाँ से डी कैंसिल हुआ, एक्स अपॉन वाई, यहाँ हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस सी तो ऐड करो, ये सब यहाँ लाओ, है ना। तो एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स स्क्वायर टू माइनस सी इक्वल टू 0, उसे रिक्वायर्ड इक्वेशन। बताओ, इजी है, लॉजिक है, लेकिन आंसर में दे रहे हैं वाई एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, और 2x माइनस 2c वाई, ठीक है। तो अब सुनना ध्यान से, कहोगे कि सर जरूरत क्यों पड़ी, तो भाई है, तुम्हें तुरंत थोड़ा पता है एग्जैक्ट है कि नहीं है, पहले तो चेक करना पड़ता ना हमें कहीं ना कहीं। तो हम क्या करते हैं, डी एक्स वाला टाइप एक साइड ले जाएंगे, एम डी एक्स मतलब बनाना है हमें, एम डी एक्स एन डी वाई, इसको यहाँ लाओ। तो ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स, जब एम डी एक्स बन गया, माइनस, बोलो हमने सही लिखा कि नहीं लिखा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हो गया। कंपेयर करो, ये एम हो गया और ये एन हो गया, एम इज इक्वल टू हो गया एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई, और एन इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स, क्योंकि कंपेयर जो होती है वो इस फॉर्म से होती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। अब तुम्हारा m ये हो गया और n ये हो गया, सो डेल m
डेल वाई है ना, 2xy प्लस 1, वाई का 2y, 1y का 1, यहाँ डेल एन डेल x -1 इक्वल नहीं है ना। देखो हमने देखा कि डेल एम डेल वाई डज नॉट इक्वल टू, ये एग्जाम में चेक करोगे अब आप, बिल्कुल करना ही पड़ता है। कंपटीशन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ नहीं, यहाँ तो वो बता ही देते हैं मेरे हिसाब से। तो तुमने तुरंत चेक किया, अरे यार ये तो एग्जैक्ट नहीं है, तो तुरंत मेथड पे आएंगे। मेथड फर्स्ट देखा, क्योंकि ज़्यादातर हमें दिखने लगता है कि यार ये दिया नीचे वाई स्क्वायर भी आ रहा है, समझ गए हम, तो नीचे लाए लिख दिया, बन गया क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन लगने हैं, ईजी है। जैसे जनरल सॉल्यूशन। अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा चेंज होगा क्वेश्चनों में, पर क्वेश्चन लग जाएंगे सारे तुमसे। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स प्लस 2x3। बोलो सिंपल है। हाँ, इसमें एक्स स्क्वायर का डिवाइड ही कर दो सब जगह, तो यहाँ एक्स स्क्वायर कर दो डिवाइड, यहाँ कर दोगे, है ना। नहीं फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर होता नीचे, नीचे तो एक्स स्क्वायर होता। अब ये अगर हम इसको लिखें तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये हुआ, है ना, ये 2x होगा और ये 0 होगा। ये क्या लिखा है, y अपॉन एक्स, 2x डी एक्स इक्वल टू 0। करो इंटीग्रेट, ये कर दिया तो यहाँ पे भी c आएगा, बात तो वही है, 64 लिख कर लो। ये हो गया y अपॉन एक्स, हाँ एंड डेरिवेटिव, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई टू इक्वल टू सी, कैंसिल, तो y अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर सी, तो ये y प्लस एक्स क्यू माइनस ये इक्वल टू, ये हो गया आपका आंसर। इस टाइप से लगनी है, ठीक है। तो अब ट्राई करना, एक्सरसाइज 8 फोटो खींच लो। कल मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4, मेथड 5 सारे बताएंगे पहले, फिर एक्सरसाइज लगा देंगे, मोस्टली ख़त्म हो जाएगा बस अपना।